रमीज, आखिर मिदत के मसले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे और आलिया आपी के दरमियान डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। अगर उसे अपने लिए, अपने बेटे के लिए मदद चाहिए तो मांगे, बार बार मांगे, हम उसकी मदद कर देंगे। लेकिन जायदाद का हिस्सा दे दे, अपने साथ आके उसे खड़ा कर दे, ये नहीं हो सकता। अबे ओ, तमीज से बात कर वरना मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। होने वाली बीवी है मेरी। किसी से भी शादी नहीं करनी। एक शादी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली, दूसरी शादी मेरे सर का आसमान भी खींच लेगी। सारा, रमीज ने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मैं इस वक्त तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं सारा। और तुम हो के मेरा लहजा सुनते ही बात की हकीकत तक पहुंच जाती हो। नूरी, 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 नूरी। जी मैडम। तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ गए हैं? पता नहीं मैडम, साहब कुछ कहकर तो नहीं गए। अभी 1 घंटा पहले ही तो आए थे। मैं स्टडी में चाय लेकर गई तो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जी वो मिद्दत बीबी का जिक्र भी आया था। फिर जी मैं तो स्टडी से बाहर आ गई और उसके 10-15 मिनट बाद साहब दोबारा चले गए। ड्राइवर के साथ गए कि अकेले गए हैं? जी नहीं, जमान तो अपने क्वार्टर में है। तुम जाओ। जी। मैं समझता था तुम मुझे वाकई पापा समझती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे सिर्फ पापा कहती हो, समझती नहीं हो। प्लीज पापा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? एक मामूली सा मालिक मकान तुम्हें दिन रात तंग करता रहा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पापा, मैं इस बार भी यही समझी थी कि ये सिर्फ इसकी सरेरात दी जाने वाली धमकी है। मैं उसकी कमीनगी को ठीक तरीके से जज नहीं कर सकी। मेरी गलती है। इस दौरान में फवाद कहाँ था? फवाद नहीं है पापा, वो शहर से बाहर गया हुआ है 2 रोज के लिए, ऑफिस के काम के सिलसिले में। क्या? इसका मतलब यह है कि तुम इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली हो? जी पापा, मगर फवाद भी जा नहीं रहा था। वो बहुत वरिड था कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे रहूंगी। मैंने उसको जबरदस्ती भेजा। अब मेरी वजह से उसकी जॉब डिस्टर्ब हो, अच्छा तो नहीं लगता। कब तक कॉम्प्रोमाइज करेगा वो मेरे लिए? और फिर 2 रोज की तो बात है। मैंने सोचा अब सईदा बुआ को बुला लूंगी, रात को वो मेरे पास ठहर लेंगी। उसके बाद तो फवाद ने आ जाना था, मगर ये ना सोचा था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। वो उस तरह की हरकत करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा। अच्छा उठो, तैयार हो जाओ, चलो। तुम भी मेरे साथ चल रही हो मेरे घर। पापा, जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, उस घर में वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं शर्मिंदा हूं मिधत, मैं उस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी खुददारी तुम्हें वहां आने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मैं तुम्हें और मीसम को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? और मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। चलो ठीक है, मैं भी अब रात को यहीं रहूंगा। आप
पापा, ये घर आपके शयान शान नहीं है, आप कैसे रुक सकते? अगर मेरी बेटी और मेरा पोता यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी यहाँ रह सकता हूँ। चलो मुझे बताओ, मैं किस कमरे में ठहरूंगा? अच्छा पापा, मैं बताती हूँ आपको। तारिक, तारिक, टाइम है, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। तारिक, 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 इसका मतलब है कि तारिक पूरी रात वापस नहीं आए। कभी पहले तो घर से बाहर नहीं रहे। किसका फोन आया होगा? क्या मिद्दत? ये लो गर्मा गर्म सूप पियो। हाँ प्लीज मॉम। अरे इस तरह तो तुम कमजोर हो जाओगे। तुमने कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं और अपने आप को यूं बंद कमरे में छोड़ दिया। ये तो अच्छा हुआ कि रबिया ने मुझे बता दिया कि तुम्हें बुखार है, वरना मैं तो यही समझ रही थी कि हमारे साहबजादे का आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। उसने आज सिर्फ घर पे चिल करना है। ऐसे ही मॉम, बस काम के प्रेशर की वजह से शायद बुखार हो गया, ठीक हो जाऊंगा। रमीज शायद नहीं, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। लेट मी जस्ट गो एंड कॉल डॉक्टर मुबीन। मॉम प्लीज, यू डोंट नीड टू कॉल द डॉक्टर। मैंने टैबलेट ले लिए, रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रमीज प्लीज। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सारा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक। क्या हो रहा है भाई? भाई इधर आओ, तुम इसे सूप पिलाओ। सख्त तेज बुखार है और मेरी एक नहीं सुन रहा। शायद तुम्हारे हाथों से सूप पी ले। अच्छा तुम प्लीज इसे संभालो, मैं आती हूँ और प्लीज इसे कन्विंस कर दो कि मैं डॉक्टर को बुलवा लूँ। श्योर आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं कोशिश करती हूँ। बैठो, संभालो अपने दोस्त को, मैं भी आती हूँ। ओके
पूरी रात घर नहीं आया। आप पूछ सकती हूँ कहाँ थे? अट्ठाईस साल की शादी में ये पहला मौका है कि तारिक हसन शहर में होते हुए भी ना अपने घर के बजाय कहीं और रात गुजार के आया है। कहाँ थे? मैं मिधत और मीसम के घर पे था। क्या क्या कहा? हमारे बीच में दोस्ती कब थी जो लड़ाई की नौबत आती? बस एक एतमाद का धागा था, सो भी टूट गया। होश करो तारिक हसन, होश करो। खुदा के वास्ते, पता नहीं किसका बच्चा लेके फिर रही है वो, और तुमने उसे दानियाल का मान के पालना शुरू कर दिया। शट अप आलिया। मालूम नहीं आलिया खाला, खुशफहमी किसको है, आपको या मुझे? और ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि किसकी सजा खत्म हो रही है और किसकी शुरू। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मैंने सूप नहीं पी। ठीक है, मत पियो। मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने अपना ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? उस दिन जब हम लोग मिले थे तो बिल्कुल ठीक थे तुम, अब क्या हो गया तुम्हें? उस दिन से आज के दरमियान कई घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड गुजर चुके हैं सारा। इतने लंबे अरसे में तो इंसान हंसता है, रोता है, बल्कि कभी कभी तो मर भी जाता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी इतनी फिक्र ना किया करो सारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी मिद्दत से लड़ाई हुई है क्या? लड़ाई? हमारे बीच में दोस्ती कब थी जो लड़ाई की नौबत आती? बस एक एतमाद का धागा था, सो भी टूट गया। क्या मतलब? I'm sorry, क्या मतलब? I'm not getting you. मिद्दत ने अपने घर के दरवाजे मुझ पे हमेशा के लिए बंद कर दिए सारा। क्या? मिद्दत मिद्दत मिद्दत, मैं तंग आ गई हूं वो नाम सुन के। पहले वो मेरे घर पे हावी थी और अब छुप छुप के मेहरबानियां करते थे उस पे, और अब खुले आप हर रात गुजार के आ गए। होश करें, आपको पता है हमारे सोशल सर्कल में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपनों पे ध्यान दो आलिया। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बहुत फिक्र थी। मैं एक रात घर नहीं आया तो तुम सारी रात सो नहीं सकी। कभी सोचा मिधत की हर रात दानियाल के बगैर गुजरती है। मीसम कितनी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो अपने बाप से शेयर करना चाहता होगा, मगर क्या करे, वो बाप जैसी नेमत से महरूम है। मिधत और मीसम हमारे अपने हैं, उन्हें हमारी और हमें उनकी तवज्जो की जरूरत है आलिया। वाह, शाबाश तारिक हसन। मेरे 28 साल के साथ को उसकी 4 दिन की तन्हाई के साथ कंपेयर कर रहे हो तुम? मुझे उससे हमदर्दी क्यों होगी? उसी की वजह से तो मेरा बच्चा गया है, और उसी की वजह से तुम मुझे सजा दे रहे हो। कमरा अलग कर दिया है, हमारे रिश्ते में दरारें पड़ चुकी हैं। मैंने तुम्हें खुद से अलग नहीं किया है आलिया, तुम्हारे रवैये की वजह से तुम मुझसे दूर हो गई हो। तुम अगर आज भी हर बुरी बात अपने दिल से भुला दो तो सब पहले जैसा हो सकता है। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मिधत और मीसम को इस घर में ला रहा हूं। क्या? नहीं, ये मेरा घर है, वो इस घर में नहीं आ सकते। तुमने सब कुछ तो दे दिया है उन्हें, हमारे बच्चे के बिजनेस का शेयर, सब कुछ दे दिया। मेरा घर नहीं लेगी वो, उसकी नजर है मेरे घर पे। अब होश करो तारिक हसन, होश करो। खुदा के वास्ते, पता नहीं किसका बच्चा लेके फिर रही है वो,
और तुमने उसे दानियाल का मान के पालना शुरू कर दिया। शट अप आलिया, एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्यों किसी पे तोहमत लगा के खुदा का कहर मोल ले रही हो? शट अप आलिया, एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप? हाँ मैं। अब ये ना पूछना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा जब भी सलमान से लड़के तुम मेरे घर आई। ये मेरा घर नहीं है आलिया खाला जो मैं आपसे कुछ भी पूछूं। मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ। मेरी माँ एक अरसा पहले मुझे यहाँ से रुखसत कर चुकी है। रुखसत? क्या मतलब? क्या तुम अभी भी सलमान को अपने ख्यालों से नहीं निकाल सकी? वो तो कितने अरसा पहले तुम्हें छोड़ के चला गया। क्या तुम अभी भी इस खुशफहमी में हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम अपने आप को ये सजा क्यों दे रही हो? मालूम नहीं आलिया खाला, खुशफहमी किसको है, आपको या मुझे। और ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि किसकी सज़ा ख़त्म हो रही है और किसकी शुरू। खैर, मैं जा रही हूँ। मम्मा बुटीक पर हैं, आप उनसे वहीं मिल लीजिए। फवाद, थैंक यू आपी। यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे और मनाल के लिए आप ऑलवेज वेलकम रहती हैं, मगर अपना दुख कभी हमसे शेयर नहीं करती। बैठे। मैं समझी नहीं क्या कह रही। ले लीजिए। क्या है ये? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। तो प्रॉपर्टी के कागजात हैं। जी, ये घर के कागजात हैं। रमीज भाई ने आज मुझे ऑफिस बुलाया था। उन्होंने दिलावर भट्टी से घर खरीद के आपको दे दिया। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं खुद जानना चाहता हूँ अभी। दिलावर भट्टी वापस आ चुका था और वो आपको तंग कर रहा था। कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, हर चीज़ वो नोट कर रहा था। और उसने आपको शादी की भी पेशकश की थी और बात ना मानने पर मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जती करने की धमकी दी थी। मैं आपका भाई हूँ, आपको मुझसे कुछ तो शेयर करना चाहिए था। कोई तो बात बतानी चाहिए थी मुझे। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। दुख? आप जानती हैं मुझे कितना दुख हुआ है जब रमीज भाई ने मुझे सारी बातें बताई
और शायद वो भी मुझे सब बातें नहीं बताना चाहते थे, मगर जब मैंने फाइल लेने से इनकार किया तब उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे ये सब बताया। आप ही मैं आपका भाई था और आपसे इतना अनजान था। मेरे पास उनके सामने क्या मान और क्या फख्र रह गया आप ही। नहीं मेरा भाई, मेरा मकसद तुम्हें किसी के सामने डिग्रेड करना नहीं था। मुझसे ये गलती जरूर हुई है कि मैं दिलावर भट्टी को समझ नहीं सकी। उसे समझने में मुझे गलती हुई है, मगर मैं ये भूल गई थी कि कुत्ते तो भौंकते हैं, कुत्ते तो रास्ता रोकते हैं, मगर कभी कभी कुत्ते गुर्राते भी हैं, काट भी लेते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा ये ऑफिशियल विजिट कितना इम्पोर्टेंट था। तुम्हारे ACR की फाइल तुम्हारे बॉस के पास थी, तुम्हारी प्रमोशन भी होने वाली थी। अब सोचो, जब तुम इस्लामाबाद जा रहे थे तुम कितना खुश थे। तुम्हें इस्लामाबाद जाने से पहले मैं दुख नहीं देना चाहती थी। आपने मेरी खुशी का तो ख्याल कर लिया आप ही, मगर आपने मेरे दुख का सोचा? बात घर की पेमेंट की नहीं थी, वो तो तारिक अंकल ने आपके बिहाफ पे कर ही दी थी। अगर मेरी एब्सेंस में अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने ज़मीर का कैसे सामना करता? रोज़े महशर में बाबा को क्या मुंह दिखाता? अगर उस वक्त रमीज भाई रहमत का फरिश्ता बनकर ना आते तो सोचे क्या कुछ नहीं हो सकता था। रमीज भाई ने ना सिर्फ दिलावर भट्टी को जेल करवाई, बल्कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी भी अब हमारे नाम करवा दी है, और अब हमसे ये रहमान इंस्टीट्यूट कोई नहीं छीन सकता। मगर फिर भी आपको इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती सादिया? वहां रुक के मिद्दत के इस्तकबाल की तैयारी करती मैं क्या? हो सकता है कि मिद्दत ऐसी लड़की ना हो जिस तरीके से आप समझ रही हैं। ये तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि मेरी जूती तुम्हें फिट नहीं आती है। जवान बच्चा मैंने खोया है, 28 साल की शादी दाव पे लगी हुई है। वो लड़की इतनी चालाक है कि सारी जायदाद उसने अपने नाम पे कर दी है, और सारे सोशल सर्कल में अजीब अजीब बातें चल रही हैं। फिर भी वो मस्कीन है और मैं जालिम। सोचो तुम। आप ही, अगर आप कहें तो मैं तारिक भाई से बात करूं? तारिक भाई को भी इन तमाम बातों का एहसास होना चाहिए। आपका और तारिक भाई का सोशल सर्कल में नाम है, बिजनेस कम्युनिटी में इज्जत और रुतबा है। आपका इस तरह से घर छोड़कर आना अगर नौकरों के जरिए पता चला तो कितनी बदनामी होगी, आपने कभी सोचा है? होने दो, बदनामी होती है ना, होने दो। तारिक हसन को अपनी बीवी की कदर समझ आएगी। मैंने अपनी जिंदगी अपने असूलों से गुजारी है, किसी सहारे के साथ नहीं। वैसे भी तुम मुझे क्या डिफेंड करोगी? अपनी बेटी को तो तुम डिफेंड कर नहीं सकी। इन्हें मैं कभी भी नहीं समझा पाऊंगी, किसी की नहीं सुनती। वो लड़की जिसकी एक झलक उन्हें रातों में सोने भी नहीं देती थी, उनके फ्रेंड की जिंदगी में आ गई, उनकी फ्रेंड की वाइफ बन गई। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है।
लहरें हैं जो तन मन चीरती जाती हैं। जल थल आँखें चुप रह कर भी दिल की बीती कह जाती है। आंसुओं में भीगा हुआ जलता हुआ कोयलों पे पाँव पाँव चलता हुआ। ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। आज अगर बाबा जिंदा होते तो रहमान इंस्टीट्यूट की ओनरशिप पर कितना खुश होते हैं। उन्हें कितनी ख्वाहिश थी कि उनके बाद हम में से कोई तालीम के मिशन को आगे बढ़ाए, खास तौर पर इन छोटे एरियाज में जहां तालीम को बुनियादी जरूरत नहीं समझा जाता बल्कि सानवी हैसियत दी जाती है। यहाँ पे मगर ये मैंने क्या किया? रमीज ने रहमान इंस्टीट्यूट को इतना मान दिया और मैंने उसे ही यहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं मिद्दत रहमान, जिसने हमेशा बाबा से एहसान और इसार का सबक पढ़ा, मैं कैसे रमीज के एहसान को भूल गई? और दिलावर भट्टी से कहे गए उसके एक छोटे से जुमले की वजह से उससे बज़न हो गई? नहीं, मैं उस वक्त इतनी कमज़र्फ कैसे बन गई कि उसकी आला ज़र्फी को समझ ना पाई। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन? मैं सारा हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? जी आइए। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं मदद प्लीज़, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपसे कुछ कहने आई हूँ। एक्चुअली ये कुछ किसी का बहुत कुछ है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। प्लीज़ मैं आपसे जो भी कुछ कहूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किसी की ज़िंदगी की बात है। See, this is 21st century और यहाँ पे कोई भी किसी का काफ़ी देर तक इंतज़ार नहीं करता है। सोशल साइट्स ने हम सबकी लाइफ इतना इजी कर दी है कि अगर हम में से कोई भी किसी को इग्नोर करता है तो कोई और दूसरा इंसान उसके लिए रेडी होता है। अगर वो एक इंसान जिनसे मैं मिली थी वो बहुत डिफरेंट थे, सबसे डिफरेंट। लाइक वो जो हीर रांझा रोमियो जूलियट टाइप मोहब्बत होती है, ऐसी मोहब्बत करते थे वो। एक बार उन्हें एक लड़की मिली, इनफैक्ट मिली भी क्या, बस पास से गुजर गई जैसे हवा का झोंका। लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन होता है ना, वैसा ही हुआ उनके साथ। वो उस एक झलक को दिल में बसाकर अमेरिका चले गए। उनको लगा कि शायद ये टेम्पररी है, वो भूल जाएंगे उसको अमेरिका जाके,
अपने काम में लग जाएंगे और वो उस लड़की को भूल जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ मित्तर। वो लड़की उनके दिल और दिमाग से निकली ही नहीं। उस लड़की के तो उनको ड्रीम्स भी आने लग गए। उनकी यादें इल्यूजन की तरह उनके साथ रहने लगी। फिर उन्होंने एक डायरी का सहारा लिया। हर वो बात जो उस लड़की से कहना चाहते थे उस डायरी में लिखते रहे। कार्ड्स, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, जो भी कुछ वो उस लड़की को देना चाहते थे उस डायरी के साथ रखते रहे। उनको बिलीव था कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो उस लड़की को ढूंढ लेंगे। अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा था, मगर तकदीर तो उनको आजमाने पर तुली हुई थी। वो लड़की जिसकी एक झलक उन्हें रातों में सोने भी नहीं देती थी, उनके फ्रेंड की जिंदगी में आ गई, उनकी फ्रेंड की वाइफ बन गई और इस तरह वो उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हो गई। उन्होंने सब कुछ चला दिया, कार्ड्स, गिफ्ट्स, वो डायरी भी, सब कुछ चला दिया, यहाँ तक कि अपना दिल भी चला दिया। लेकिन वो अपने दिल से आपकी मोहब्बत को नहीं निकाल सके। मोहब्बत, वही मोहब्बत जो रमीज ने आपसे की थी मिद्दत। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। तुमने तो जिस दिन उसका घर छोड़ा ना उसी दिन तलाक दे देनी चाहिए थी। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये कदम तुम अभी भी उठा सकती हो। सच पूछो तो रिश्तों की अहमियत और तुम्हारे प्यार की शिद्दत का एहसास उसे अब जाकर हुआ है। हर औरत का मान होता है कि मोहब्बत में पहल उसका शौहर ही करे और मनाने भी पहले मर्द ही आए। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं मिलती, क्योंकि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है।